हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ सुमन, आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, वॉच करेंगे सभी लोग। और सभी लोग लाइक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और माफ़ी चाहूँगी, कुछ दिन से आपका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक मेरी मजबूरी है जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। मेरा लाइव अभी डिसेबल कर दिया गया है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन में वो चालू हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ लाइव ज़रूर लूँगी, लाइव आऊँगी आपके सारे सब्जेक्ट का लेकर। तो तब तक के लिए वीडियो ही से काम चला लेते हैं। वीडियो ही आप थोड़ा सा देखिएगा, उसी से थोड़ा सा पढ़िएगा और आगे बेटा अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा। क्योंकि मेरे पास सामने तो एक मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं ले पा रही क्लास आपकी लाइव। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा, बिल्कुल भी ये लापरवाही मत कीजिएगा। तो चलती हूँ। आज बेटा क्या है, आज अपना इस्लाम धर्म होगा। क्या होगा? इस्लाम धर्म होगा आज। वैसे लाइव क्लास में होने वाला था, लेकिन लाइव नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो दे देती हूँ रिकॉर्डेड, जिससे आप कर सकोगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो बेटा सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इस्लाम धर्म क्या है और इस्लाम धर्म को कौन मानता है। तो सबसे पहले बेटा इस्लाम धर्म है ना, जैसे आपके बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू लोगों के जो आपके धर्म थे, उसी तरीके से बेटा आपका एक ही इस्लाम धर्म भी है ना। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले कौन होते हैं? तो वो अपने मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो उन्हीं के बारे में इस्लाम धर्म में कैसे क्या हुआ, ये क्या उनके लास्ट कौन से पैगंबर हुए थे, है ना। तो ये सब बातें पढ़ेंगे, ये सारी जानकारी पढ़ेंगे। और बेटा यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं, है ना। इस्लाम धर्म से बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस्लाम धर्म सबसे पहले आपका आता है बेटा इस्लाम। ये आपका जो इस्लाम वर्ड है ना, इस्लाम वर्ड, इस्लाम शब्द है। इस्लाम शब्द का बेटा अर्थ क्या होता है, वो कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का है, सबसे पहले ये देखो। तो इस्लाम बेटा अरबी शब्द है। कौन सा है? अरबी शब्द। ठीक, क्या है? इस्लाम आपका अरबी शब्द है। इस्लाम कहाँ से लिया है? अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी शब्द है ये। उसके बाद बेटा आपका है इस्लाम का अर्थ। अर्थ क्या होता है इसका? तो इस्लाम का अर्थ बेटा होता है शांति में प्रवेश। शांति में प्रवेश। ठीक बच्चा, शांति में प्रवेश, यानी कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है? शांति में प्रवेश, है ना। आगे आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में, है ना। शांति में प्रवेश, इतना समझ आया, इतना समझना है। अच्छा, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कौन होते हैं बेटा? तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान होते हैं, या फिर मुसलमान होते हैं, या फिर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, है ना। या फिर मुस्लिम समाज के लोग भी कह सकते हैं आप। तो मुसलमान होते हैं, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में आपका क्वेश्चन ये आता है कि मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान किसको कहा जाता है, मुसलमान का क्या अर्थ होता है, ये भी तो क्वेश्चन आपका बनता है। तो समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि मुसलमान का अर्थ क्या होता है। तो मुसलमान का अर्थ बेटा क्या होता है कि जो मुसलमान लोग होते हैं ना, तो जो लोग परमात्मा और मनुष्य के साथ, जो लोग परमात्मा और मनुष्य के साथ, यानी इसका अर्थ होगा कि जो लोग परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण क्या करें? व्यवहार करें। व्यवहार करें, व्यवहार करें, उन्हें मुसलमान कहते हैं। यानी कि इतना समझ लीजिए कि जो लोग परमात्मा के साथ
और किसके साथ, मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करें, शांतिपूर्ण व्यवहार करें, या फिर उनका दया वाला भाव रहे उनके अंदर, या फिर जो अच्छा व्यवहार करें, सबकी मदद करें। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मुसलमान के अंदर आती हैं। शांतिपूर्ण व्यवहार करें या शांतिपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करें, या शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करें, है ना। शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करें, ये भी आप कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करें, उसको क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। ठीक बेटा, ये समझ आया, इतना समझ आया आपको कि इस्लाम कौन सी भाषा से लिया गया है, तो वो अरबी भाषा का शब्द है ना। अर्थ क्या है, शांति में प्रवेश। इस्लाम का अर्थ क्या होता है, शांति में प्रवेश। और मुसलमान, जो लोग इस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, तो बेटा वो मुसलमान बोला जाता है। मुसलमान कौन होते हैं बेटा, मुसलमान कौन होते हैं, तो जो लोग परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करें, या शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करें, है ना, प्रयास करें, उन्हीं को मुसलमान कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक, ये आपका हो गया। अच्छा, अब आते हैं आगे, थोड़ा सा समझ लीजिए अब यहाँ से कि आपके जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के बेटा पैगंबर हुआ करते थे, यानी कि इसकी नींव किसने रखी, इसके प्रवर्तक किसको बोला जाता है, इसके आपके संस्थापक किसको बोला जाता है, तो वो आपके रब बोला जाता है हजरत मोहम्मद साहब को, है ना। हजरत मोहम्मद साहब को बोला जाता है। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब बेटा एक गरीब परिवार से थे, उनका कोई परिवार ज़्यादा अच्छा नहीं था। थोड़ा सा आपको समझाती थी, फिर लिखाऊंगी। तो हजरत मोहम्मद साहब गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और क्या था बेटा, उनका जन्म के कुछ टाइम बाद ही, कुछ समय बाद ही बेटा, उनके बचपन में ही उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया था। और जब उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया, तो उनके एक चाचा थे अबू तालिब, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। वो भी गरीबी थे उनके चाचा। तो अपना कई बुक्स में लिखा हुआ है कि वो भेड़ बकरियों को चराते थे। कई बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि क्या करते थे, मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी उनके, जहाँ वो इस कबीले में रहते थे। तो वहाँ के बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, तो अन्य अलग अलग कबीलों में देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती थी। जब आपका इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था, उससे पहले जो मुसलमान लोग थे, सभी मुसलमान भाई क्या करते थे, सभी मुसलमान लोग देवी देवताओं की पूजा, यानी कि अन्य अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तब उनके लिए आपका ये प्रसार नहीं हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था। तो तब वो भी हम हिंदुओं की तरह ही अपने सभी देवी देवताओं का प्रचार प्रसार की मतलब पूजा अर्चना किया करते थे। और उनके जो कबीले हुआ करते थे, सब में मूर्तियों का व्यवसाय हुआ करता था। तो मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती थी। तो जो जिस मूर्ति को बनाता था, उसी को अपना देवता मानता था, उन्हीं की पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसा चलता था जब आपका इस्लाम का उदय नहीं हुआ था तब। और उस टाइम पर बेटा कबीलों में आपस में बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें अपने हजरत मोहम्मद साहब देखते थे, तो उनको बहुत उनको ये लगता था कि ये लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, ये लोग आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते हैं, ऐसा सब कुछ वो बहुत सारी बातें सोचते थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो चाहते थे कि प्रेम पूर्वक सभी लोग रहें, और लेकिन ऐसा नहीं होता था, लड़ते ही रहते थे। तो वो इन चीज़ों को देखते थे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अशांति पैदा होती थी कि यार ये क्या है, सब लड़ते ही रहते हैं, है ना। तो ये समझ आया यहाँ तक, यानी कि इस्लाम शब्द आपका अरबी भाषा से लिया गया है। अर्थ शांति में प्रवेश होता है। मुसलमान होते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब इसके बाद में बेटा मुसलमान की परिभाषा, यानी कि किसको बोला जाता है, तो ये हो गई। इसके बाद अब चलते हैं कि पैगंबर साहब के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो बेटा आगे चलेंगे, इसके बाद में क्या रहेगा आपका, इसके बाद में आगे आ जाओ कि आपके हजरत मोहम्मद शाह। ठीक, इस्लाम धर्म, ठीक, प्रवर्तक कौन है इसके, प्रवर्तक कौन है बेटा इसके, हजरत मोहम्मद साहब, या फिर आप
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी उस टाइम तक बेटा वो हजरत मोहम्मद साहब थे, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो कौन हो गए थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो गए थे। तो आप हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद भी लिख सकते हैं। ठीक, इनका जन्म जन्म कब हुआ था बेटा? 570 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में बहुत लोग बताते हैं कि 570 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन नहीं, 570 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था जन्म बेटा इनका? कहाँ पर? तो वो हुआ था बेटा मक्का में। मक्का में कुरैश कबीले में। कहाँ पर बेटा? मक्का में कुरैश कबीला था एक। कहाँ पर? मक्का में बेटा कुरैश कबीले में। यानी कि जहाँ ये मक्का, कहाँ की बात है? मक्का कहाँ पड़ता है आपका? सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब, ठीक बेटा, कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में आपका मक्का पड़ता है। तो मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब की बात है ये। तो सऊदी अरब में बेटा क्या था? सऊदी अरब में कुरैश कबीला हुआ करता था। यानी कि वहाँ पर कबीलों में बटे हुए थे, कबीले सबके हुआ करते थे। कबीला कौन सी जनजाति? यानी कि कुरैश जनजाति में, कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। ठीक, कुरैश कबीले में जन्म हुआ था। आगे आ जाओ बेटा। इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था बेटा? अब्दुल्ला। ठीक, इनकी माता का नाम अमीना। ठीक, माता का नाम क्या था? अमीना था इनकी का, है ना। फिर आते हैं बेटा, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। लेकिन बचपन में ही इनके बेटा माता पिता दोनों क्या हो गए? गुजर गए। दोनों का देहांत हो गया, इनके मम्मी पापा की डेथ हो गई दोनों की। तो उसके बाद में बेटा पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण, ठीक, पालन पोषण। यानी कि जब इनके मम्मी पापा की डेथ हो गई, जब मम्मी पापा इनके गुजर गए, फिर इनका पालन पोषण किसने किया था? तो बेटा एक इनके चाचा थे, चाचा अबू तालिब। ठीक बेटा, अबू तालिब इनके चाचा थे। अबू तालिब इनके चाचा थे। तो इनके चाचा ने बड़े लाड़ प्यार के साथ इनका पालन पोषण किया। किसका? हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया? जब इनके मम्मी पापा की डेथ हो गई दोनों की, तो उसके बाद में बेटा इनका पालन पोषण उनके चाचा किसने किया था? अबू तालिब ने इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये बड़े होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। यानी कि 30 साल तक की एज इन्होंने कैसे अपने साधारण जीवन में बिताई? 30 साल तक ये साधारण जीवन जिए। 30 साल के बाद इन्होंने जो कदम उठाया, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो 30 साल बाद में हुई थी। तो बेटा आराम से इनका जीवन चल रहा था। इनके जो चाचा थे, तो फैमिली तो इनकी कैसी थी? गरीब फैमिली से थे। तो इनके चाचा जो काम किया करते थे, यानी कि भेड़ बकरी चराने का, तो स्टार्टिंग में वो भी वही करते थे, है ना। कई बुक्स वगैरह में ऐसा दिया जाता है, कई जगह पढ़ा है कि भेड़ वगैरह चराते थे, चरवा थे। कई जगह ये भी दिया होता है कि मूर्ति वगैरह वहाँ पे बनती थी। सब कबीले वाले अपनी अपनी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाया करते थे, उन्हीं की पूजा पाठ किया करते थे, मंदिर वगैरह हुआ करते थे, सब कुछ ऐसा चल रहा था, है ना। लेकिन जो आपके हजरत मोहम्मद साहब थे, तो हजरत मोहम्मद साहब बेटा उनके साथ जाते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, उनके जो काम में उनकी हेल्प करते थे। लेकिन जब वो और थोड़े से बड़े हुए, समझदार हुए, तो उन्होंने एक जगह काम किया। यानी कि जो अब हम बोल सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान में जैसे बोलते हैं कि जॉब करने लग जाते हैं लड़के, जब उनको थोड़ी सी एडल्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि जॉब करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आपके हजरत मोहम्मद साहब ने क्या नौकरी कर ली। नौकरी कहाँ की? कि एक वहाँ व्यापारी हुआ करते थे, एक व्यापारी थे। तो एक व्यापारी के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली, और उनकी जो व्यापारी थे तो उनकी हो गई डेथ,
है ना, उनकी हो गई डेथ व्यापारी की। तो उनके जो घर से थी, यानी कि उनकी जो वाइफ थी, खदीजा नाम की लेडीज़ थी एक, तो उनकी जो खदीजा नाम की लेडीज़ थी, तो उनको फिर उनके व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में खदीजा ने क्या किया, और ये तो हज़रत मोहम्मद शाह वहीं जॉब करते थे, वहीं पर काम में हाथ बटाते थे, उनका उसी व्यापार को देखते थे। तो फिर उन्होंने खदीजा ने क्या किया कि खदीजा ने इन पे भी सौंपा कि नहीं, आप इसको कारोबार को आगे बढ़ाइए, मेरे हस्बैंड तो ख़त्म हो गए, नहीं रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद में आप इसके कारोबार को थोड़ा सा आगे बढ़वाइएगा। तो वो आगे उसी को अच्छे से मन लगा के उस कारोबार को आगे बढ़वाने लगे। आगे चलकर बेटा क्या हुआ, 25 साल की एज में, 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में बेटा किसने, हजरत मोहम्मद साहब की शादी की गई बेटा। शादी की, किससे शादी की थी बेटा, शादी किससे की थी, तो हजरत मोहम्मद साहब की शादी किससे की थी, जो जिसके यहाँ पर वो जॉब करते थे, जिसके यहाँ वो काम किया करते थे, खदीजा के यहाँ पर, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उस व्यापारी की पत्नी के साथ में जो काम किया करते थे। तो फिर उन्होंने उसी, यानी कि जो खदीजा नाम की लेडीज़ थी, खदीजा, ठीक, खदीजा नाम की जो लेडीज़ थी, खदीजा के साथ में क्या हुआ बेटा, खदीजा के साथ में, एक मिनट सही नहीं लिखा, खदीजा, ठीक, खदीजा है बेटा, ये खदीजा से शादी कर ली, ठीक, खदीजा से, यानी कि जब 25 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद साहब ने किससे शादी की, जिस खदीजा के व्यापार में, कारोबार में उनका हाथ बटाते थे, उनकी देखरेख करते थे, उन्हीं व्यापारी जो आपकी खदीजा थी, उनके हस्बैंड तो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्हीं खदीजा से उन्होंने शादी कर ली। और खदीजा कौन थी, खदीजा एक विधवा लेडीज़ थी, है ना, खदीजा कौन थी बेटा, एक विधवा थी। खदीजा आपकी विधवा थी। आगे चलो, आगे बताती हूँ आप लोगों को, आगे आ जाओ। तो पत्नी कौन हुई बेटा, पत्नी कौन बनी बेटा, खदीजा। क्योंकि यहाँ पे बेगम बोला जाता है, तो आप कहेंगे खदीजा बेगम से इन्होंने, यानी कि जो खदीजा बेगम थी, तो खदीजा बेगम से इन्होंने शादी कर ली। अब खदीजा की बेटा एज कितनी थी, एज बेटा 41 ईयर्स की थी, ठीक बेटा, एज कितनी थी, 41 ईयर्स की। और मोहम्मद साहब की एज कितनी थी उस टाइम पर, 25 साल की, यानी कि काफ़ी डिफरेंट हो गया दोनों की एज में। तो तब भी उन्होंने 21 साल की एक विधवा थी ये, यानी कि विडो थी, तो विधवा औरत से इन्होंने शादी कर ली। तो शादी कर ली तो नॉर्मल सी बात है, जब शादी होगी तो उनका पैसा, खदीजा का पैसा सारा किसका, आपका हजरत मोहम्मद साहब का हो गया। तो ये पैसे वाले, यानी कि शुरू से ये बहुत गरीब थे, परेशान रहते थे, लेकिन जब इन्होंने खदीजा से शादी की तो जो पैसे वाली प्रॉब्लम्स थी बेटा, तो वो उनकी समाप्त हो गई। वे उसी कारोबार को ये आगे बढ़ाने लग गए, ठीक है, आगे बढ़ाने लग गए, सब कुछ सही से चल रहा था बेटा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने हजरत मोहम्मद साहब को शांति नहीं मिलती थी, यानी कि अब पहले पैसा नहीं था तो पैसा, लेकिन अब पैसा भी था, तब भी उनको पैसे से इतना आकर्षण नहीं हुआ, पैसे से इतना लगाव नहीं हुआ उनको, कि ये आजकल के लोग ये सोचते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा तब भी अशांति वाली भावना रहा करती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते थे, हैं। तो आगे चल के भी क्या करते थे बेटा, पैसे होने के बावजूद भी सब कुछ था। खदीजा मैडम से शादी, खदीजा बेगम से इनकी शादी हो गई। खदीजा बेगम के साथ बेटा फिर उसके बाद में इनको एक पुत्री पैदा हुई, ठीक, पुत्री का नाम था बेटा फातिमा, ठीक, पुत्री का नाम क्या रखा इन्होंने, फातिमा रखा। जो खदीजा और हजरत मोहम्मद साहब की बेटी पैदा हुई उसका नाम रखा फातिमा। अच्छा, फातिमा रखा, फिर उसके बाद में बेटा जब बेटी हुई है तो बेटा दामाद,
दामाद का क्या नाम था? अली। ठीक। अच्छा, इन दोनों का बेटा था बेटा एक, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। सलीम, नहीं सलीम नहीं, हुसैन था। क्या नाम था? हुसैन। ठीक बेटा। उनका बेटा यानी कि उनकी पुत्री कौन थी? फातिमा थी। दामाद उनके कौन थे? अली थे। अब दामाद अली और फातिमा बेटी का एक पुत्र था, उसका नाम था हुसैन। ठीक, इतना समझ आया? हुसैन नाम था। बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, प्यार प्यार से पढ़ा रही हूँ, सब समझ आएगा आप अच्छे से देखोगे तो। ठीक है बेटा। बेटा कौन था? हुसैन था। अब उनको बेटा भी था बेटी भी थी, लेकिन बेटा क्या था, फिर वो क्या करते थे बेटा, उनका जब मन नहीं लगता था, उनको शांति नहीं मिलती थी, तो बेटा एक मक्का में ही, मक्का के पास ही क्या था? हीरा गुफा थी, यानी कि क्या था? पहाड़ी कह सकते हैं, पहाड़ी। ठीक, हीरा नाम की पहाड़ी थी। पहाड़ी में जाकर घंटों 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 चिंतन किया करते थे। क्या करते थे? चिंतन किया करते थे बेटा। बेटी हो गई, दामाद हुआ, सब कुछ हुआ। मक्का के पास एक हीरा नाम की गुफा थी, हीरा नाम की पहाड़ी थी। वहाँ पर जाकर हजरत मोहम्मद साहब क्या करते थे? घंटों घंटों बैठा करते थे, सोच विचार किया करते थे, चिंतन करते थे, या आप कह सकते हैं तपस्या कर सकते थे। तो वो भी एक ईश्वर की तलाश में थे, तो वो कुछ ना कुछ यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, यानी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ चिंतन किया करते थे। तो बेटा कुछ समय बाद उनको क्या हुआ बेटा? एक अल्लाह का दूत आया। कौन आया? अल्लाह का, यानी कि अल्लाह का संदेश मिला। अल्लाह का संदेश मिला, यानी कि जब वो मक्का के पास जो हीरा गुफा थी ना आपकी, हीरा गुफा है ना, हीरा गुफा में जब वो चिंतन कर रहे थे, उसी टाइम पर कौन आया? अल्लाह का दूत आया, अल्लाह का संदेश लेकर, है ना। तो उस दूत का क्या नाम था? अल्लाह का संदेश मिला, किसके द्वारा मिला बेटा? जिब्राइल। जिब्राइल। जिब्राइल किसको कहते हैं? अल्लाह का दूत, है ना। जिब्राइल किसको बोलते हैं? अल्लाह का दूत बोला जाता है जिब्राइल को, है ना, दूत। ठीक, अल्लाह का दूत। इतना समझ आया कि जिब्राइल किसको कहते हैं? अल्लाह के दूत को कहते हैं। तो यानी कि जब वो एक दिन अपनी उसमें गुफा के अंदर, हीरा गुफा के अंदर चिंतन कर रहे थे या तपस्या कर रहे थे, आप कुछ भी समझ सकते हैं, तो उसी टाइम पर कौन आया? अल्लाह का दूत आया। अल्लाह का दूत कौन था बेटा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्लाह का यानी कि जिब्राइल कौन था, हैं इस्लाम धर्म में जिब्राइल कौन था, तो ऐसे पूछ लिया जाता। तो याद रखोगे कि जिब्राइल बेटा अल्लाह का दूत था, जो अल्लाह का पैगाम लेकर के आया था किसके पास? मोहम्मद के साहब, है ना, मोहम्मद हजरत के पास वो लेके आया था पैगाम। किसका? अल्लाह का पैगाम लेकर के आया था। तो बेटा अल्लाह का पैगाम मिला इनको, पहला संदेश मिला, यानी कि संदेश उनको मिला। जिब्राइल आए, जिब्राइल ने उनको संदेश दिया, है ना, किसके लिए? कि इस्लाम धर्म को आपको क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। ये सारी जो कुरान में बातें लिखी हुई हैं, जो कुरान में बेटा जो भी आपका कुछ लिखा हुआ है कंटेंट, वो सारा क्या है? वो अल्लाह के दूत जो अल्लाह ने उनको संदेश दिए थे, वही सारे संदेश का संग्रह किया गया है उसमें, किसमें? कुरान में। जो अल्लाह के संदेश मिले थे किसको? हजरत मोहम्मद साहब को। तो वही सारे
जो संदेश थे वही सारे संदेश को उसमें संग्रह किया गया है। यानी कि अल्लाह जिस तरीके से संदेश उनको देते गए उसी तरीके से क्या किया, उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ईशा अपना इस्लाम धर्म के बारे में सब लोगों को बताना शुरू किया। तो अपना जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त किया, उनको तपस्या करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसी तरीके से बेटा इनको क्या, जब उनको संदेश मिला, जिब्राइल द्वारा संदेश मिलने लगे, तो उसी को ज्ञान प्राप्ति कहा गया, उसी को ज्ञान प्राप्ति कहा गया। और जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी बेटा, यानी कि जब इनको अल्लाह का संदेश मिल गया तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद में बेटा क्या कहलाए ये, उसके बाद में बेटा ये पैगंबर, ऐसे कर लो, यानी कि जब इनको ये संदेश मिला था ना, संदेश के बाद में, संदेश के बाद, है ना, क्या कहलाए, पैगंबर। मोहम्मद साहब, ठीक बेटा, पैगंबर मोहम्मद साहब कहलाए, है ना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब अल्लाह का संदेश मिल गया, उसके बाद में हजरत मोहम्मद साहब से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो गए वो, ठीक है। पैगंबर का अर्थ क्या होता है, यानी कि पैगंबर पैगाम लाने वाला, कहाँ से, यानी कि अंबर से पैगाम लाने वाला, यानी कि भगवान यानी अल्लाह की तरफ से जो पैगाम कौन लेके आ रहा था, किसके ज़रिए पैगाम आ रहे थे, है ना, किसके ज़रिए पैगाम आ रहे थे, तो एक अपने मोहम्मद साहब के ज़रिए ही तो दुनिया को पता चल रहा था। मोहम्मद साहब के ज़रिए ही तो सबको ये पता चला कि नहीं, अपना इस्लाम धर्म को अपनाओ, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ऐश्वर्यवादी है। ये सारी चीज़ें किसको पता, एक अपने मोहम्मद साहब की वजह से ही तो सबको पता चली थी। उन्होंने ही तो सबको प्रचार प्रसार करके बताया कि अल्लाह एक है और हमें अल्लाह को ही मानना है, और देवी देवताओं को जो अनेकेश्वरवाद है उसको नहीं, एकेश्वरवाद को मानना है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या, पैगंबर। तो उसके बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो अपने आप को क्या कहने लग गए, पैगंबर कहने लग गए, क्योंकि उन्होंने भगवान जो अल्लाह का पैगाम लेकर के तो वही आ रहे थे, यानी कि संदेश उनको मिल रहे थे, और वो उन संदेशों को कहाँ पहुँचा रहे थे, वो पब्लिश कर रहे थे, यानी कि सबको बता रहे थे कि आप लोग आपस में लड़ते रहते हो कि मेरी देवी मेरे देवता, ये सब कुछ भी नहीं है, अल्लाह एक है, और ऐसे ऐसे उनके सारी चीज़ें वो बताने लग गए, है ना, सब कुछ बताने लग गए। उसके बाद में बेटा क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को पैगंबर मोहम्मद साहब कहलाए, या फिर बेटा आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष यानी कि नबी कहलाए, ठीक, नबी कहलाए। जैसे गौतम बुद्ध में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, और शाक्य मुनि कहलाए, है ना, एशिया का लाइट पुंज कहलाए। कब कहलाए थे, पहले तो वो नॉर्मल सिद्धार्थ ही तो थे, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद उनको महात्मा बुद्ध कहा गया, उसके बाद लाइट ऑफ एशिया कहा गया, उसके बाद उनको तथागत कहा गया, उसके बाद ही उनको शाक्य मुनि वगैरह से सारे नाम उनको कब मिले, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी तरीके से जब ये स्टार्टिंग से कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि जब अल्लाह का उनको संदेश मिला, उसके बाद में वो क्या कहलाए, आपके पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ऐसे कर लो, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक, पैगंबर हजरत मोहम्मद, क्योंकि पैगाम देने लग गए, अल्लाह का जो पैगाम अल्लाह उनको दे रहे थे, तो वो पैगाम वो पब्लिश करने लग गए, प्रचार प्रसार करने लग गए, तो इसलिए कौन कहलाए, पैगंबर कहलाए। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कहलाए, या फिर बेटा सिद्ध पुरुष कहलाए, नबी कहलाए, है ना, नबी कहलाए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में बेटा क्या हुआ, इसके बाद में अपना ये हो गया सिद्ध पुरुष नबी के बारे। पैगंबर को 610 में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, यहीं पर लिख लो थोड़ा सा, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, 610 में, यानी कि 570 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, 610 ईस्वी में इनको बेटा ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना,
यानी कि अल्लाह का इनको संदेश मिल गया था, तो उसी को ज्ञान प्राप्त बोलना कहा गया। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो बेटा वो रखने के लिए तो नहीं हुई थी, यानी कि उसको क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था उनको। तो उन्होंने अपनी शिक्षाएं देना शुरू किया। यानी कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देना स्टार्ट किया था, तो इसी तरीके से बेटा इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बेटा ज्ञान की प्राप्ति के बाद में अपने संदेश, जो अल्लाह के संदेश थे, तो वो पब्लिश करना शुरू किए, प्रचार प्रसार करना शुरू किए, बताना शुरू किए। तो ये तो आप सब जानते हैं कि कोई अच्छा काम कोई करता है तो बेटा उसके 10 विरोधी भी होते हैं और 10 उसको अपनाने वाले भी होते हैं। तो बहुत लोगों ने बेटा बहुत सारा विरोध भी किया उनका कि नहीं ये सब कुछ गलत है, तुम गलत कह रहे हो, कोई अल्लाह नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है ऐसा। क्योंकि उस टाइम पे नहीं था ना ये सब, उस टाइम पे तो आपका अनेकेश्वरवाद था, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं को अलग अलग लोग मानते थे, पूजते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे। तो पहले नहीं था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, अल्लाह एक है और अल्लाह एकेश्वरवाद है और हमें उस पर ही विश्वास रखना चाहिए, तो लोगों ने बेटा, बहुत लोगों ने तो समझा कि नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोगों ने बेटा उसका विरोध किया। कुछ बहुत सारी, ये समझ लीजिए उनको परेशानियां भी झेलनी पड़ी, मक्का छोड़कर उन्हें भगना भी पड़ा था, इतनी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। जब उन्होंने ये प्रचार प्रसार करना शुरू किया था तो लोगों ने इन पे बिलीव नहीं किया, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने बिलीव किया था। तो कोई भी अच्छा काम करते तो बेटा 10 विरोधी होते हैं तो 10 मानने वाले भी होते हैं, ऐसा चलता है हर काम में, हर धर्म में चला है ऐसा। तो इनके यहाँ पर भी इसी धर्म में, इस्लाम धर्म में भी कुछ ऐसा ही घटा कि कुछ लोगों ने इनको माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। तो बेटा इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने इसके लिए इनको लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी, इस धर्म को अपनाने के लिए बेटा लड़ाई भी। ऐसा बोला जाता है कि एक हाथ में इनकी तलवार थी, एक हाथ में इनकी क्या थी, कुरान थी। तो इन्होंने शक्ति का प्रयोग भी किया था इसको लोगों को मनवाने के लिए कि नहीं अल्लाह को मानो, नहीं अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, ऐसे ऐसे अल्लाह ने हमें संदेश दिया है, हमें संदेश मिला है और अल्लाह हमसे ये कहना चाहते हैं, ये हमें उनकी जो शिक्षाएं हैं वो बताना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उसमें जब शिक्षा स्टार्ट की थी ना, तो बेटा कौन कौन सी शिक्षाएं उन्होंने देना शुरू किया था, पहले वो थोड़ा सा देखेंगे, है ना, पहले वो थोड़ा सा देखेंगे, है ना। चलो जितना टाइम हो सकेगा उतना करेंगे, आगे आ जाओ। इसके बाद में बेटा क्या संदेश दिए थे वो भी देख लो एक बार। उन्होंने जो संदेश दिए थे ना, तो पैगंबर साहब ने अपनी शिक्षा में क्या कहा था, यानी कि लोगों से पैगंबर साहब अपनी शिक्षा में क्या बोल रहे थे वो लिखना है। पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी शिक्षाओं में क्या कहा, ठीक, यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा क्या था कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने लोगों को यही बताना, पहले पॉइंट पर समझा, सबसे पहले क्या कहा लोगों से उन्होंने कि ईश्वर एक है ना, क्या बोला, ईश्वर एक है, यानी कि ईश्वर, इस्लाम धर्म का ईश्वर कौन है, अल्लाह है ना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ठीक, क्या कहा, अल्लाह एक है और लोगों को कट्टर के एक ईश्वरवाद में विश्वास रखना चाहिए। लोगों को, अल्लाह एक है, लोगों को कट्टर एकेश्वरवाद विश्वास रखना चाहिए, ठीक। यानी उनके कहने का मतलब क्या था, उन्होंने जो लोगों को शिक्षा देना शुरू किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह एक है, कट्टर एकेश्वरवाद पे विश्वास, यानी कि बस ओनली एक अल्लाह है और हमें उसी पे दृढ़ रहना है कि कौन होगा, एकेश्वरवाद का मतलब हमारा एक ही ईश्वर है ना। एकेश्वरवाद का मतलब क्या हुआ, एक ही ईश्वर है, यानी कि एक ही अल्लाह है ना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, लोगों के कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास, लोगों को है बेटा, लोगों को
कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास रखना चाहिए, यानी कि एकेश्वरवाद का मतलब एक ही ईश्वर। ये नहीं है कि जैसे अपने हिंदू धर्म में बेटा क्या होता है, शिव अलग होते हैं, अपनी गौरा मैया अलग होती हैं, पार्वती मैया अलग होती हैं, आपकी लक्ष्मी मैया अलग होती हैं, दुर्गा मैया अलग होती हैं, बहुत सारी अपनी नौ दुर्गे का भाष रखते हैं। तो बेटा नौ देवी होती हैं उसमें, है ना, विष्णु भगवान होते हैं, हनुमान जी होते हैं, राम होते हैं, सीता होती हैं, बहुत सारे अपने हिंदू धर्म में देवी देवता हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे नहीं, एक को मानना है हमें, किसको, अल्लाह को, है ना, एक ही पे विश्वास रखना है, अल्लाह पर। पहला पॉइंट उन्होंने इस लोगों को ये बताना शिक्षा दी पहले पॉइंट पर सभी लोगों को। जब उन्होंने अपना पहला प्रचार प्रसार शुरू किया था तो क्या किया था कि यही बताया कि अल्लाह एक है और इसी पे हमें विश्वास करना है। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, दूसरे पॉइंट पर उन्होंने क्या कहा था, तो दूसरे पॉइंट पर अल्लाह सर्वशक्तिवान है। क्या कहा था, अल्लाह सर्व शक्तिशाली है, ठीक, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, और क्या है, और करुणानिधि है, करुणा से भरा है। ठीक, क्या कहा कि अल्लाह एक है और एकेश्वरवाद को ही हमें मानना है। ठीक है, दूसरे में कहा कि अल्लाह सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है और करुणा से भरा है। यानी कि अल्लाह क्या है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, हर जगह फैला हुआ है, कण कण में निवास करता है अल्लाह अपना, और करुणा से भरा हुआ है, यानी कि दया है, अपने अल्लाह के अंदर क्या है, दया है। अगला एक पॉइंट और लिखेंगे थोड़ा सा, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, सभी मनुष्य अल्लाह की संतान है। ठीक बेटा, क्या बताया कि सभी मनुष्य क्या है, अल्लाह की संतान है। चौथे नंबर पर उन्होंने क्या बताया, सभी मुसलमान क्या है, सभी मुसलमान सगे भाई हैं। क्या हैं, सगे भाई हैं। अब इससे क्या हुआ कि बेटा एक भाईचारे की भावना पैदा हो गई, है ना। इससे क्या हुआ, इस वाली लाइन से, कि सभी मुसलमान सगे भाई हैं, इससे भाईचारे की भावना पैदा हो गई, उनमें यूनिटी बढ़ गई इस बात से, है ना। इस बात से क्या हो गया, यूनिटी उनके अंदर बढ़ गई कि नहीं, सभी भाई हमारे सगे भाई हैं। तो एक यहाँ से यूनिटी को दर्शाता है ये वाली लाइन, यूनिटी से स्ट्रांग होती है मुसलमानों की। आप लोगों ने ये कभी देखा भी होगा बेटा कि मुसलमानों की यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है ना, काफ़ी स्ट्रांग होती है। वैसे कोई किसी से बोले या ना बोले, लेकिन जहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े वाली बात होती है तो बेटा मुसलमान मर कटने को तैयार हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, तो वही चीज़ यहाँ पर भी थी। अगला पांचवा पॉइंट और है, एक पांचवें पॉइंट में बेटा उन्होंने क्या कहा, धर्म के प्रति समर्पण की भावना अधिक है। यानी कि धर्म के प्रति है, यानी कि हमारा अल्लाह एक है और हमें अपने धर्म के प्रति ही समर्पण होना है, उसी के प्रति हमें किसी के ये बहकावे में नहीं आना है कि नहीं वो वाले देवता अच्छे होते हैं, वो होते हैं, तो वो नहीं। यानी कि अपने धर्म के प्रति समर्पण होने की भावना अधिक थी उन लोगों के अंदर कि जो भी है बस हमारा अल्लाह है और हम किसी भगवान को नहीं मानते। और आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा कि मक्का मदीना वगैरह जो हजरत की वो हज की यात्रा होती है, तो मक्का मदीना या मस्जिद हुई बेटा, उसमें किसी हिंदू को जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है ना, किसी भी हिंदू को जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, उसमें मुसलमान ही जा सकते हैं, लेकिन किसी हिंदू को नहीं भेजेंगे वो, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी।
तो यही चीज़ थी कि धर्म के प्रति समर्पण की भावना अधिक हुआ करती थी किसके अंदर, मुसलमान भाइयों में, है ना, मुसलमान भाइयों में। ये हो गया आपका। अब उसके बाद में बेटा आपका है इस्लाम की शिक्षा। ठीक, आगे चलो एक बार थोड़ा सा देख लो, अगली नेक्स्ट पॉइंट डाल लो, इस्लाम की शिक्षा। यानी कि इस्लाम धर्म में बेटा क्या क्या शिक्षाएं दी गई, इस्लाम धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी गई किसको, मुसलमान भाइयों को इस्लाम धर्म ने क्या क्या शिक्षाएं दी उनको, कि कैसे मानना है क्या है। वो शिक्षाएं बेटा क्या थी, सबसे पहली थी बेटा क्षमाशीलता। क्षमाशीलता यानी कि क्षमाशीलता, क्षमा करना, किसी से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको तुरंत क्षमा कर दो, ऐसी क्या थी बेटा, किसी की शिक्षा थी। ये इस्लाम धर्म की शिक्षाएं जो इस्लाम धर्म में दी गई थी, यानी कि पैगंबर साहब के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, तो वो शिक्षाएं थी कि इस्लाम में क्षमाशीलता होना चाहिए, या फिर सेवा की भावना होना चाहिए, सेवा की भावना। ठीक, सेवा की भावना होनी चाहिए, या फिर बेटा ईमानदारी की, यानी कि नहीं, तीसरा है ये, 3 क्या था, ईमानदारी। ठीक, क्या थी, ईमानदारी। चौथी क्या थी बेटा, निर्धनों की मदद करना, निर्धनों की मदद करना, है ना। जो लोग निर्धन हुआ करते थे, यानी कि जो जिनके पास पैसे वगैरह कम हुआ करते थे, या पैसे कम होते हैं तो उनकी मदद करो हमेशा। तो ऐसी भी शिक्षा किसकी थी, इस्लाम धर्म ने ये शिक्षा थी कि निर्धन अगर कोई है तो बेटा उसकी हमें मदद करनी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए। 5वें पॉइंट पर आपका एक और पॉइंट है, कौन सा है आपका, वो है प्रतिशोध न लेना। यानी कि किसी से अगर कोई गलती हो जाती है या किसी से बदले की भावना नहीं, कहने का मतलब है बेटा बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना, बदले की। तो ये क्या थी बेटा, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं थी कि क्षमाशीलता होनी चाहिए इंसान के अंदर, क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको तुरंत बेटा क्षमा कर देना चाहिए, है ना, उसको तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। सेवा की भावना, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई दयनीय है जिस पे हमें दया दिखानी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम इस लायक हैं सेवा करने के लिए तो हमें उसकी, जैसे आपका कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे आपका कोई बुजुर्ग है, रोड क्रॉस कर रहा है बेटा, तो रोड क्रॉस कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा, अपना थोड़ा सा काम छोड़ के, थोड़ा लेट ही तो हो जाओगे कहीं जाओगे तो 2 मिनट का टाइम निकाल के उनको क्या करो, रोड क्रॉस कराओ। तो वो सारी ये बेटा आपकी जो शिक्षा है ना, ये इस्लाम धर्म में ही नहीं बेटा, हर उसमें दी जाती हैं, हर आपके धर्म में दी जाती हैं। बौद्ध धर्म में भी आपकी यही थी है, और आपकी जैन धर्म में भी यही शिक्षाएं वगैरह थी। तो ये सभी की सेम जैसी होती हैं। तो इसमें भी इस्लाम धर्म में भी बेटा आपकी क्षमाशीलता, सेवा की भावना, ईमानदारी होनी चाहिए, निर्धनों की मदद करनी है, और प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। कौन सी, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है, बदले की भावना नहीं रखनी है हमें। जो हो गया बेटा वो हो गया, बीत गया वो बीत गया। अब उस बात को लेके बेटा आगे भविष्य में ये कहो कि नहीं मैं प्रतिशोध लूँगा, मैं नहीं तो मेरा बेटा प्रतिशोध लेगा, तो वो भावना नहीं रखनी है, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। जो हो गया वो हो गया, है ना। तो ये क्या थी बेटा, ये इस्लाम धर्म की आपकी क्या थी, इस्लाम धर्म की ये शिक्षाएं थी, है ना। अब आके उस आगे अब बेटा क्या होगा, आगे कल कराऊंगी आप लोगों को, आज इतना ही, आगे कल कराऊंगी। इसके बाद में क्या था इसमें चलो थोड़ा सा और करा देती हूँ, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बेटा और करवा देती हूँ अभी। इसके बाद में बेटा इसकी कर्म कांड और लिख लो थोड़े से, क्या है आगे लिख लो बेटा। इस्लाम धर्म के कर्म कांड,
इस्लाम धर्म के कर्म कांड पच्छ कर लो। कर्म कांड का मतलब क्या है बेटा? कर्म कांड का मतलब ये होता है, यानी कि जैसे एक एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे हिंदू धर्म में बेटा क्या होता है, जैसे अभी नवरात्रि आई थी 2 दिन पहले, तो नवरात्रि में क्या करते थे कि सुबह अपना उठना, नहाना धोना, उसके बाद में माता रानी की पूजा करना, उनके मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ा के आना, फूल चढ़ा के आना, है ना। फिर उसके बाद में बेटा पूरे दिन फास्ट रखना। फिर शाम को कुछ लोग खाना खाते थे, कुछ लोग 9 दिन भी फास्ट किया करते थे। डेली माता की आरती करनी है, डेली पूजा करनी है, डेली उनका भजन करना है ना। गीत वगैरह, मंगल वगैरह करवाए जाते थे, जगह जगह पर भंडारे वगैरह लगाए जाते। तो ये सब क्या थे? ये हिंदू धर्म के बेटा आपके कर्म कांड थे, है ना। ऐसे ही आपके इस्लाम धर्म में भी कर्म कांड होते हैं। तो ये इसमें कर्म कांड में क्या कर्म कांड होते हैं, यानी कि क्या क्या नियम फॉलो किए जाते हैं, ये कह सकते हैं आप सरल भाषा में कि क्या क्या नियम फॉलो किए जाते हैं आपके इस्लाम धर्म में, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। तो सबसे पहले है बेटा इसमें आपका पहले पॉइंट पर है 5 बार नमाज पढ़ना। सबसे पहला क्या है, दिन भर में बेटा 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। ये आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से टाइम पर नमाज पढ़ी जाती है। और ये सही बात है कि ये अपने मुसलमान भाई होते हैं ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है बेटा, कहीं भी बैठे हों। लेकिन अगर नमाज का टाइम, उनका सारा काम टाइमली होता है, उनका थोड़े नियम शक्त इसमें रहते हैं। इस्लाम धर्म में ये नहीं है। अपने हिंदू धर्म में बेटा कभी भी मन आया तब भगवान का नाम ले लिया। लेकिन इनके यहाँ पर क्या होते हैं कि टाइमली काम होते हैं। यानी कि सुबह आपको देखा होगा, सुना भी होगा कि 4 बजे ही आपकी नमाज की आवाज़ आने लग जाती है मस्जिद से। तो जिसके पास में मस्जिद होगी तो आपको सबको पता ही होगा कि आपकी सुबह मॉर्निंग में ही बेटा 4 बजे से ही नमाज की आवाज़ आने लग जाती है। तो इनका टाइमली सारे कार्य होते हैं। तो इनको क्या है, 5 बार नमाज पढ़ना है ना। सेकंड पॉइंट पर क्या था बेटा? सेकंड पॉइंट पर था आपका रोज़ा रखना। ठीक, सेकंड पॉइंट पर कलमा कर लो, कलमा पढ़ना। तीसरे पॉइंट पर है रोज़ा रखना। ये सारी डिटेल आपको मैं कल बताऊंगी, है ना। चौथे नंबर पर क्या है बेटा आपका? तीसरे पर रोज़ा रखना हो गया, चौथे नंबर पर है बेटा जानवरों की बलि देना। जानवरों की बलि देना, ठीक, जानवरों की बलि देना। 5वें नंबर पर क्या आता है आपका? 5वें नंबर पर है बेटा हज पर जाना। हज, हज पर जाना। 6वें नंबर पर है बेटा शुक्रवार को नमाज पढ़ना। क्या थी? अति आवश्यक। ठीक बेटा, क्या था? शुक्रवार को नमाज पढ़ना अति आवश्यक था। यानी कि उनका इस्लाम धर्म के कर्मकांड में बेटा ये आता है आपका कि 5 बार नमाज पढ़ना। एक दिन में 5 बार नमाज, सुबह की अलग होती है, फिर आपको टाइम कल बताऊंगी आप लोगों को, है ना। कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना। रोज़ा रखने का मतलब ये होता है कि जो सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक फास्ट रखा जाता है ना, तो वो आपका रोज़ा जो रमज़ान में रखे जाते हैं, तो वही रोज़ा रखना होता है। जानवरों की बलि देना, जैसे आपकी ईद होती है तो बकरे की बेटा बलि दी जाती है ना, तो बलि देना ही क्या होता है बेटा? जानवरों की बलि देना। हज पर जाना, हज पर एक ऐसा माना जाता है मुस्लिम समाज में कि इस्लाम धर्म में बेटा ये नियम है कि अगर आप लाइफ में ज़्यादा बार नहीं जा पा रहे, हज क्या होता है? मक्का से मदीना की यात्रा को हज बोला जाता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। तो मक्का से मदीना की यात्रा को हज बोला जाता है। तो हज पर जाने का मतलब क्या हो गया कि ज़िंदगी में एक बार, ज़्यादा नहीं, अगर आप इस काबिल हो, थोड़े से भी अगर जाने लायक हो, तो लाइफ में एक बार हज की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहिए। ठीक, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ना। शुक्रवार के दिन नमाज
पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, अति आवश्यक समझ लीजिए आप। तो ज़रूर से पढ़ना चाहिए, है ना। ये आपका यहाँ तक रहा बेटा। अब बचा टॉपिक आपका कल ख़त्म कराऊंगी। इसमें बहुत सारे ग्रंथ वगैरह इनके जो हैं, कुरान वगैरह के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। मिलती हूँ आप लोगों से कल। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। न्यू बच्चे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने बच्चे हैं वो लाइक तो कर ही सकते हैं। और जहाँ भी अगर समझ ना आया हो आपको, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा रिप्लाई दूंगी, कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। तो उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।